हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अरे पहचाना, मैं हूँ टुक टुक, वही आपका पुराना साथी। और आज फिर आया हूँ आपकी क्लास में देखने कि आज मैडम क्या कराने वाली हैं। मुझे तो मैडम की क्लास बहुत अच्छी लगती है। और जानते हो, मैडम ने जो जोड़ना और घटाना सिखाया था वो मुझे बहुत अच्छी तरह आ गया है। तो चलते हैं मैडम की क्लास में, देखते हैं आज मैडम क्या सिखाने वाली हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले कक्षा में हमने जोड़ना और घटाना सीखा था और आज हम बात करेंगे गुणा की। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये क्या है बच्चों? वेरी गुड, ये है बॉल। और बॉल आपने देखी, कितनी बॉल हैं ये? 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि 3 बॉल एक बार में है और 3 बॉल एक बार में है। तो बच्चों, आप इसे कैसे कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं कि एक बार में 3 बॉल और एक बार में 3 बॉल, अर्थात 2 बार में 3 बॉल। और 2 बार में 3 बॉल का अर्थ होता है 2 गुणा 3, अर्थात 6। और बच्चों, आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 2 3, 1 2 3, और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6। या 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों, किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा होता है। और आज हम बात करेंगे गुणा की। तो चलते हैं गुणा की तरफ। ये है आपकी क्लास का रिंकू। और जानते हैं, आज रिंकू बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। रिंकू ने अपनी मम्मी से कहा है कि मुझे रिटर्न गिफ्ट में कुछ देना है। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा? उसकी मम्मी ने बोला कि आप जाओ और दुकान पे से अपने सभी दोस्तों के लिए चॉकलेट ले लो। तो रिंकू ने कहा 2 चॉकलेट दूंगा एक दोस्त को। तो उसकी मम्मी ने कहा ठीक है, तो सभी के लिए उतनी ही गिनकर चॉकलेट ले आना। अब रिंकू दौड़ा दौड़ा गया दुकान पर और वहाँ जाकर उसने क्या देखा? उसने सोचा कि उसे ये तो पता ही नहीं था कि उसे कितनी चॉकलेट लेनी है। तो रिंकू ने कुछ इस तरह से हिसाब लगाया। सोनू को उसने लगाया कि 2 चॉकलेट, चिंकी को भी 2 चॉकलेट, मोनू को 2 चॉकलेट, निम्मी को भी 2 चॉकलेट, राजू के लिए भी 2 चॉकलेट और पिंकी के लिए भी 2 चॉकलेट। और इस तरह से उसने 2-2 करके जोड़ ली। तो रिंकू ने 2 2 2 2 2 2 2 यानी कि कितनी बार जोड़ा बच्चों? 6 बार। और 2 6 बार जोड़ने के लिए हम क्या लिख सकते हैं उसे? कि 6 बार 2 जोड़ा, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, अर्थात बार बार जोड़ना। जैसा कि हमने अभी पहले कहा था कि किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा होता है। जैसे हमने यहाँ पर 2 को बार बार जोड़ दिया तो उसे ही हम गुणा कर देंगे। 6 गुणा 2 बराबर 12। और अब रिंकू भी बहुत खुश है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि उसे कितनी चॉकलेट लेनी है। तो रिंकू 12 चॉकलेट लेकर अपने घर आ गया। अब बच्चों, जैसा कि हम शुरुआत करते हैं अपनी कहानी से। तो कहानी किसकी है? कहानी है आज मोना की। मोना एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। मोना पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसके घर में उसके पापा हैं, मम्मी हैं और एक छोटा भाई है जो कक्षा 4 में पढ़ता है। मोना की मम्मी मोना को डेली 25 रुपये दिया करती थी और मोना का भाई उन 25 रुपयों को खर्च कर देता था। लेकिन
मोना उन 25 रुपयों को खर्च नहीं करती थी। जानते हैं मोना क्या करती थी? ये है मोना की गुल्लक, और मोना उन 25 रुपयों को अपनी गुल्लक में जमा करा करती थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। कुछ दिनों बाद मोना अचानक बैठी हुई सोच रही थी कि मैंने तो गुल्लक में बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मेरी गुल्लक भी भरने वाली है। तभी अचानक से मोना के पापा की जॉब चली गई, और जॉब जाने के बाद में तो थोड़ा सा घर में दिक्कतें शुरू हो गई। तभी मोना के विद्यालय से फ़ोन आता है कि अगर तुमने अपनी फ़ीस जमा नहीं करी तो तुम्हें बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब मोना ने सोचा कि पापा तो परेशान हैं, तो उसने पापा को परेशान नहीं किया। उसने क्या किया, उसने अपने भाई के साथ बैठकर कुछ हिसाब लगाया कि देखती हूँ मेरी गुल्लक में कुल कितने पैसे होंगे। तो मोना ने जो अपना हिसाब लगाया, आइए देखते हैं मोना ने किस तरह से हिसाब लगाया। मोना ने कहा कि 115 दिन तक उसने पैसे जमा किए हैं। 115 दिन तक 25 रुपये। तो 25 रुपये को उसने कुछ इस तरह से तोड़ा कि 25 बराबर 20 प्लस 5। अब मोना ने 115 की 20 में गुणा करी और 115 की 5 में गुणा करी। तो बच्चों, ये जो मोना हिसाब लगा रही थी, ये उसका एक मौखिक हिसाब था। तो मोना ने देखा 115 की जब 20 में गुणा करी तो उसके पास बैठेंगे 2300 रुपये, और जब 115 की 5 में गुणा करी तो उसके पास बैठे 575 रुपये। अर्थात मोना के पास 2875 रुपये थे। अब मोना ने सोचा कि 2875 रुपये हैं, तो मोना ने उन पैसों में से अपनी फीस जमा कर देगी। तभी मोना का भाई अमित बोला, जो कक्षा 4 में पढ़ता था, दीदी मुझे भी गुणा सिखा दो, मुझे तो गुणा नहीं आती है। तो मोना ने कहा चलो आओ। तो मोना ने उसे कुछ गुणा इस तरह से सिखाई कि 115 की जब हम 25 में गुणा करते हैं तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले 5 की गुणा हम 115 में करेंगे। 5 पंजे 25 का 5, और हासिल को कितना आया बच्चों? 2। 5 एकम 5 और 2 जोड़ दिया तो कितना आया? 7। अब 5 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। अब बच्चों, हम यहाँ पर 2 जो है वो दाई के जगह पर है, तो दाई का अर्थ होता है 20, यानी कि यहाँ पर जो 20 है उसमें दाई की 1 जीरो हम यहाँ लगा देते हैं, और 2 की गुणा 115 में कर देंगे। 2 पंजे 10 की 0, हासिल कितना लगा अब बच्चों? 1। तो 2 एकम 2 और हासिल को हमने जोड़ लिया, आया 3। 2 एकम 2। अब हम ये जो 5 की और 2 की गुणा करने के बाद आया है, इसको हम गुणनफल को जोड़ लेते हैं। 5 का 5, 7 का 7, 5 और 3 8, और यहाँ पर कितना आया? 2। तो जिस संख्या से हम गुणा करते हैं उसको हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और ये जो हमारा रिजल्ट आता है इसको हम गुणनफल कहते हैं। तो इस तरह से मोना के भाई ने हिसाब लगाया कि उसके पास 2875 रुपये हो गए हैं, और अब मोना का भाई भी बहुत खुश है क्योंकि उसको भी गुणा करनी आ गई है, और मोना ने अपनी फीस के पैसे उसमें से सबमिट कर दिए। और जानते हैं, कुछ समय के बाद मोना ने अपने विद्यालय में टॉप किया, और उसी समय मोना के पापा की जॉब भी लग गई। तो अब मोना भी खुश थी और मोना के पापा भी बहुत खुश थे। मोना के पापा ने कहा कि बेटा, आप बहुत ही समझदार बच्चे हो, अब हम आपको
25 रुपये ना देकर डेली का 125 रुपये दिया करेंगे। अब मोना और उसका भाई बहुत खुश थे। भाई 25 रुपये से अब उनकी जो गुल्लक में पैसे आने वाले थे वो कितने हो गए थे? 125 रुपये हो गए थे। तो मोना ने हिसाब लगाया, अगर वो 115 दिन तक 125 रुपये जमा करेगी तो कितने पैसे उसके पास आएंगे। तो मोना ने अपना हिसाब कुछ इस तरह से लगाया कि 125 को उसने तोड़ लिया 100 + 20 + 5 में, और 125 की गुणा उसने 100 में कर दी, 125 की गुणा 20 में करी और फिर 125 की गुणा 5 में करी। तो इनसे जो हिसाब लगा कर आया उसका 11,500, 2,300 और 575 रुपये। अब उसके पास कुल आया 14,375 रुपये। तो मोना बहुत खुश हुई। उसने कहा, अगर हम 115 दिन तक 125 रुपये जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 14,375 रुपये। अब मोना का जो भाई था अमित, वो बोला, दीदी अब तो मुझे भी करना आ गया है, तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि गुणा कैसे करते हैं और हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे। क्योंकि अब उसका भाई भी समझदार हो गया था। उसने कहा, दीदी अब मैं भी अपने पैसों को जोड़ूंगा आपकी तरह। तो देखते हैं अमित ने कैसे हिसाब लगाया है। 5 की गुणा अमित ने 5 पंजे 25 का 5, हासिल को 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5। अब हमने देखा 2 जो है वो कहाँ पर है? हमारे धाई की जगह पर, अर्थात 20। तो हमने यहाँ पर एक 0 लगा ली और 2 की गुणा इस पूरे 115 में कर दी। 2 पंजे 10 की 0, हासिल को 1, 2 एकम 2 और हासिल जोड़ा 1 3, 2 एकम 2। अब हम बात करते हैं 1 की। 1 हमारा सैकड़े की जगह पर है, अर्थात 100। तो सैकड़े में कितनी 0 आती है बच्चों? 2 0। तो हम क्या करते हैं, सैकड़े के 0 को यहाँ पर लगा देते हैं और 1 की गुणा हम इसमें करेंगे। 1 पंजे 5, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। अब हम क्या करते हैं, जो 5, 2 और 1 का गुणनफल आया है इन सबको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़िए, 5 का 5, 7 का 7 और 5 और 3 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आया हमारा 13 और हासिल को 1। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1, यानी कि अमित ने भी हिसाब लगाया कि उसके पास कुल कितने पैसे हो गए हैं? 14,375 रुपये। अब देखा, अमित ने भी सीख लिया कि किस तरह से हम गुणा करते हैं। तो इसी तरह बच्चों अब हम देखते हैं, अगर किसी संख्या में 100, 200, 300 या 900 तक का गुणा करते समय दी गई संख्या में सैकड़े के अंक 1, 2, 3 या 9 से गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल के आगे दाहिनी ओर 2 0 लगा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर आपके पास में कोई संख्या है, सपोज करिए 100 है और दी गई संख्या 100 है और आपको जिस संख्या से गुणा करनी है वो है 3, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सैकड़ा है, सैकड़े का अंक कौन सा है हमारा? 1। 1 में हम दी गई संख्या 3 की गुणा कर देते हैं, अर्थात 3। और दाहिनी तरफ हम क्या करते हैं, 2 0 लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हमारे पास, हम लेते हैं कि हमारे पास 300 है और 300 में हमें 4 की गुणा करनी है, तो हम क्या देखते हैं कि सैकड़े का अंक कितना है बच्चों? 3 है और दी गई संख्या हमारे पास 4 है, तो 4 की गुणा हम सैकड़े के अंक में करेंगे, अर्थात 4 तिया 12। और दाहिनी तरफ हम क्या करते हैं, 2 0 लगा देते हैं, लाइक दिस।
कुछ इस तरह से। तो आ गया हमारा 1200। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने 800 में अगर हम 5 की गुणा करें तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारी दी गई संख्या है 5 और हमारे पास सैकड़े का अंक है 800, तो हम 8 की गुणा 5 में कर देते हैं और दाहिनी तरफ 2 0 लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। तो आपका आंसर सामने है। अब हम देखते हैं अगर हम इसी तरह 1000, 2000, 3000 या 9000 तक कोई संख्या लेते हैं तो किसी संख्या में गुणा करने पर बताइए क्या प्राप्त होता है, कुछ सोचें। चलिए तो करते हैं, आइए इसको भी हम करके देखते हैं। अगर हमारे पास 1000, अब आप ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो संख्या थी वो थी हमारे पास सैकड़े तक, और अब जो हमारे पास संख्या है वो है हमारे पास 1000। तो 1000 की गुणा अगर हम कोई भी दी गई संख्या से करते हैं, जैसे कि हमने 4 से गुणा करी, तो 4 से गुणा करने पर क्या आएगा बच्चों कि यहाँ पर हम दी गई संख्या 1 है, दी गई संख्या सॉरी हमारे पास 4 है और यहाँ पर जो अंक है 1000 का वो है 1, तो 4 की गुणा हम 1 में करते हैं, तो 4 एकम 4 और दाहिनी तरफ क्योंकि ये 1000 की संख्या है हम कितनी 0 लगाएंगे, 3 0। कुछ इस तरह से। एक और उदाहरण लेकर करते हैं। अगर हमारे पास में संख्या है 4000 और हम कोई संख्या हमें ऐसी दी गई है, सपोज करिए 6, तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्या की 1000 का जो अंक है यानी कि 4 में गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 और दाहिनी तरफ हम क्या करते हैं बच्चों, 3 0 लगा देते हैं। देखा, कुछ इस तरह से। तो एक और सवाल हम करके देख लेते हैं। हम 8000 को इस बार हम 9 से गुणा करते हैं, तो 9 की गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72 और दाहिनी तरफ कितनी 0 लगा देंगे बच्चों, 3। तो कुछ इस तरह से अगर हमें 1000, 2000, 3000 की किसी संख्या में गुणा करनी होती है तो हम इस तरह से कर देते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं गुणा के गुणनफल की। गुणा के गुणनफल की बात करने से पहले बच्चों आप देखिए, यहाँ पर एक आयताकार कागज़ के टुकड़े को 6 पंक्तियाँ और 3 स्तंभों में बांटा है। आप जानते हैं पंक्तियाँ अर्थात ये हमारी हैं पंक्तियाँ और ये हैं हमारे 1 2 3 स्तंभ। इन्होंने बताया है 6 समान पंक्तियाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है बच्चों हमारी, ये पंक्तियाँ हैं। और स्तंभ कौन से हैं, 1 2 3, ये हैं हमारे स्तंभ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कागज़ के टुकड़े को 6 पंक्तियाँ और 3 स्तंभों में बांटते हैं तो कुल आयतों की संख्या। अब अगर आप गुणा करके देखें तो क्योंकि 6 हैं हमारे पास में, हम इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, और इसी तरह स्तंभ कितने हैं, 2 3। अगर आप इन्हें जोड़कर करना चाहते हैं तो आप इन्हें जोड़ सकते हैं कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और यहाँ तक हमारे पास कितने आएंगे बच्चों, हमारे पास जो आयतों की संख्या आएगी वो आएगी 18। बिल्कुल इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारे पास 6 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, यानी कि 6 की गुणा हम कैसे करेंगे, 3 में करेंगे, 6 तिया 18। अब अगर आपके पास आयताकार कागज़ के टुकड़े को चित्र के अनुसार इसे घुमा देते हैं, कैसे घुमा देते हैं, यानी कि ये जो हमारी पंक्तियां हैं ये हमारी इस तरफ स्तंभ में चली जाएं। आइए देखते हैं ऐसे,
ये जो हमारे पास पंक्तियाँ थी, अगर हम इसको आयताकार कागज़ को कुछ इस तरह से घुमा देते हैं, आप देखिए इस बार घुमाने पर हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास पंक्तियाँ हो गई हैं और स्तंभ कितने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो पहले हमारी पंक्तियाँ थी वो अब हमारे घुमाने पर स्तंभ में बदल गए हैं। आप एक बार फिर देखिए कि ये जो हमारी पहले पंक्तियाँ थी, अगर हम इस आयताकार कागज़ के टुकड़े को कुछ इस तरह से घुमा देते हैं तो जो हमारी पंक्तियाँ थी वो अब हमारी स्तंभ में बदल गई हैं और जो हमारे स्तंभ थे ये अब हमारी पंक्तियों में आ गए हैं। तो देखिए हमारे पास 3 पंक्तियाँ और 6 स्तंभ हैं, तो अब कुल आयतों की संख्या कितनी होगी? तो घुमाने के बाद भी बच्चों अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुल आयतों की संख्या हमारे पास कितनी होगी बच्चों? 18 होगी। और इसी तरह हम जब इसको गुणा करके देखते हैं, यानी कि 3 गुणा 6 बराबर 18, हमारे पास आयतों की संख्या कितनी हो गई है अब 18। इससे हमें यह पता चला कि चाहे हम इसको पंक्तियों को और रो में लें या रो और पंक्तियाँ पंक्तियाँ और स्तंभ लें और या स्तंभ और पंक्तियाँ लें, हमारे पास गुणा वही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का क्रम बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है। इससे हमें बिल्कुल पता चलता है कि किसी भी संख्या का क्रम बदल देने पर, अगर हमने 3 गुणा 6 करा है तो भी 18 आएगा और 6 गुणा 3 करा है तब भी हमारा 18 ही आएगा। संख्याओं का क्रम बदल देने पर हमारे पास उनका गुणनफल नहीं बदलता है। अब हम देखते हैं कि कैसे किसी संख्या में हम 1 की गुणा करते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम 5 में 1 की गुणा करें तो 5 एकम 5 आएगा और इसी तरह अगर हम 32 में 1 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। अब देखिए, अब हम 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 1 की गुणा हम 78 में करते हैं तो हमारे पास 78 ही आएगा। 1 की गुणा हम 312 में करेंगे तो 1 का पहाड़ा आप जितनी बार भी पढ़ेंगे वही संख्या आएगी, यानी कि 312। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी संख्या में 0 की गुणा करते हैं। अब 0 क्या होता है बच्चों? आपने देखा, अगर मेरे पास 2 चॉकलेट हैं और एक चॉकलेट मैंने रिंकू को दे दी है और एक मैंने मिनी को दी है, तो बताइए मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? 0। मेरे पास चॉकलेट बची 0, अर्थात कुछ भी नहीं बचा। 2 चॉकलेट थी, दोनों ही मैंने दे दी हैं। बिल्कुल उसी तरह 0 जो है, अगर किसी भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो वहाँ पर 0 ही आएगा। 0 के 4 में गुणा करेंगे तो 0 आता है। अब हम 0 की गुणा 2 अंकों की संख्या में करके देखते हैं। जैसे 0 की गुणा हमने 45 में करी तो हमारा क्या आया बच्चों? 0 ही आया। अब हम यहाँ पर 3 अंकों की संख्या में 0 की गुणा करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा? 0। और हम फिर से 0 की गुणा 203 में करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारा? 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव 0 होता है। तो आशा करती हूँ यह कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं इबारती प्रश्न को। एक डिब्बे में 172 गेंद हैं। ऐसे ही 345 डब्बों में कुल कितनी गेंदें होंगी? तो एक डब्बे में दी हुई है और ज़्यादा के लिए हमसे पूछा है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। एक डिब्बे में गेंदों की संख्या 172 है, डिब्बों की संख्या 345 है। तो अब कुल गेंद की संख्या कितनी होगी? हम निकालते हैं 345 की 172 से गुणा करके। आइए देखते हैं कैसे। और अब तो आपको गुणा आती है तो जल्दी जल्दी करवाइए मेरे साथ। 2 पंजे
10 की 0, हासिल को 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6। अब 7 हमारा क्या है, धाई की जगह पर है, तो हम क्या करते हैं, एक 0 लगाते हैं और 7 की गुणा 345 में करते हैं। 7 पंजे 35 का 5, हासिल को 3, 7 चौक 28 और 3 31 का 1, हासिल को 3, 7 तिया 21, 21 और 3 24। अब हम आते हैं 1 पर। 1 हमारा सैकड़े के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं 2 0। 1 पंजे 5, 1 चौका 4 और 1 तिया 3। और अब हम इन सब गुणनफलों को जोड़ देते हैं। 0 की 0, 9 और 5 कितना आया बच्चों, 14 का 4, हासिल को 1, 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13 का 3, हासिल को 1, 4 और 4 8 और 1 9, 3 और 2 5। तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 और 2 5, यानी कि हमारे पास कुल गेंदों की संख्या कितनी आई है बच्चों, 59340, 59,340। और अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और ये क्या है, मैजिक। तो मैजिक की बात करते ही आपके दिमाग में आ रहा है मैजिक क्या होने वाला है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि किस तरह से हम मैजिक यानी कि 9 और 19 का पहाड़े को मैजिक के रूप में लिखेंगे। सभी बच्चों को 19 का पहाड़ा याद करने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे हम इस पहाड़े को मैजिक के द्वारा लिखेंगे। पहले हम बात करते हैं 9 की। तो यहाँ पर 9 लिखा है और आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी उल्टी गिनतियाँ लिखनी है। 6 5 4 3 2 1 और 0 लिखना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि 9 की आपने उल्टी गिनतियाँ लिख दी। अब क्या करना है, आपको सीधी गिनतियाँ लिखनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जरा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 निम 81 और 9 धाम 90। तो देखा हुआ ना मैजिक। अब इसी तरह हम 19 का लिखते हैं, यहाँ पर उल्टी गिनतियाँ लिख दीजिए। और हाँ, 0 लिखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हमें सीधी गिनतियाँ तो लिखनी हैं, लेकिन हम एक गिनती छोड़कर लिखेंगे, यानी कि 1 है तो हम 3 लिखेंगे, फिर 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो अब देखिए, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निम्मा 171 और 19 धाम 190। तो हुआ ना मैजिक, कितनी आसानी से आपने 9 और 19 का पहाड़े को लिख लिया है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि कैसे 3 अंकों की संख्याओं में 3 अंकों की संख्या से गुणा करते हैं, 3 अंकों पर आधारित गुणा के इबारती प्रश्नों को हल करना, संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता है, और किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वह संख्या ही होती है, और किसी संख्या और 0 का गुणनफल सदैव 0 होता है। और अब हम आते हैं अपने गृह कार्य की तरफ। कुछ इंटरेस्टिंग सा है, ये आपकी पड़ोस की जो दुकान है, वहाँ पर एक दुकान में विभिन्न सामान रखे हुए हैं।
आपको करना क्या है कि आपको इन सभी सामानों के मूल्य यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको निकालना है कि अगर आप 2 फ्रॉक खरीदेंगे तो कितने रुपए आप खर्च करेंगे। 5 किलो चीनी और 2 किलो दाल खरीदने पर आप कितने रुपए खर्च करेंगे। 2 चॉकलेट और 3 गेंद खरीदने में आप कितने रुपए खर्च करेंगे। यह कार्य बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अपनी दुकान पर जाकर बहुत आराम से देखिएगा और इनका कुल मूल्य निकालिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि गुणा के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे आपको अपनी इसी ही कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। धन्यवाद।